السلام علیکم دوستو، سجدہ تلاوت کا بیان۔ قرآن شریف میں تلاوت کے سجدے 14 ہیں۔ جہاں جہاں عالم مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس سجدے کا سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اٹھائیں سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان رب الاعلیٰ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لیں، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑی ہو کر پہلے اللہ اکبر کہہ کرے سجدہ میں جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو جائیں، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھے۔ کھڑی نہ ہو تب بھی درست ہے۔ سجدے کی آیت کو بھی جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کا ارادہ سے بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہو، اور بنا ارادے کے سجدے کی آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدے کو دھیرے سے پڑھیں تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ جو چیزیں نماز کے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ کچھ عورتیں قرآن شریف کی پر سجدہ کر لیتی ہیں، اس سے سجدہ عطا نہیں ہوتا اور سر سے نہیں اترتا۔ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر میں یاد نہ رہے۔ اگر کسی کے جسم میں بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہو، اب تک پردان کیے ہوں تو اب ادا کرے۔ عمر بھر بھی کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے۔ اگر کبھی پردان کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سجدے سے کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہے، اور اگر ایسا حالات میں سنا جب کہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتی ہے اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کرے۔ اگر نماز میں سجدے کی آیات پڑھے تو وہ آیات پڑھنے کے بعد ترنت ہی نماز میں سجدہ کریں۔ سورہ پڑھ کے
रुकू में जाएं। अगर उस आयत को पढ़कर तुरंत सजदा ना किया, इसके बाद 2 आयतें या 3 आयतें और पढ़ ली, तब सजदा किया तो यह भी दुरुस्त है। और अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ गई तब सजदा किया तो सजदा अदा तो हो गया, लेकिन गुनहगार हुई। अगर नमाज में सजदे की आयत पढ़ी और नमाज ही में सजदा ना किया, तो अब नमाज पढ़ने के बाद सजदा करने से अदा ना हो, हमेशा के लिए गुनहगार रहेगी। अब अलावा तौबा इस्तिग़फ़ार के और कोई सूरत माफ़ू की नहीं है। सजदे की फरियाद पढ़कर अगर तुरंत रुकू में चली जाएं और मैं यह नियत कर ले कि मैं सजदा तिलावत की तरफ से भी यही रुकू करनी है, तब भी वह सजदा अदा हो जाएगी। और अगर रुकू में यह नियत की हो तो रुकू के बाद सजदा जब करेगी तो उसी सजदे से सजदा तिलावत भी अदा हो जाएगी, चाहे कुछ नियत करे चाहे ना करे। नमाज पढ़ते में किसी और से सजदे की आयत सुने तो नमाज में सजदा ना करे, बल्कि नमाज के बाद करे। अगर नमाज ही में करेगी तो वह सजदा अता ना होगा, फिर करना पड़ेगा और गुनाह भी होगा। एक ही दिन जगह बैठे बैठे सजदे की आयत को कई बार दोहरा कर पढ़े तो एक ही सजदा वाजिब है, चाहे सब बार पढ़ के आखिर में सजदा करे या पहली बार पढ़ के सजदा कर ले, फिर उसी को बार बार दोहराती रहे। और अगर जगह बदल गई तब उसी आयत को दोहराया, फिर तीसरी जगह जाके वही आयत फिर पढ़ी। इसी तरह बराबर जगह बदलती रही तो जितनी बार दोहराए उतनी ही बार सजदा करे। अगर एक ही जगह बैठे बैठे सजदे की कई आयतें पढ़ी तो भी जितनी आयतें पढ़े उतने सजदे करे। बैठे बैठे सजदे की कोई आयत पढ़ी, फिर उठ खड़ी हुई, लेकिन चली फिरी नहीं, जहाँ बैठी थी वहीं खड़े खड़े वह आयत फिर दोहराई तो एक ही सजदा वाजिब है। एक ही जगह सजदे की आयत पढ़ी और उठकर किसी काम को चली गई, फिर उसी जगह आकर वही आयत पढ़ी, तब भी 2 सजदे करे। एक जगह बैठे बैठे सजदे की कोई आयत पढ़ी, फिर जब कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी तो उसी जगह बैठे बैठे किसी और काम में लग गई, जैसे खाना खाने लगी या सीने पिरोने में लग गए या बच्चे को दूध पिलाने लगी। इसके बाद फिर वही आयत उसी जगह पढ़ी, तब भी 2 सजदे वाजिब हुए। और जब कोई और काम करने लगी तो ऐसा समझेंगे कि जगह बदल गई। एक कोठरी या दलान के एक कोने में सजदे की कोई आयत पढ़ी और फिर दूसरे कोने में जाकर
वही आयत पढ़ी, तब भी एक सजदा ही काफ़ी है, चाहे जितनी बार पढ़े। हाँ, अगर दूसरी काम में लगा जाने के बाद वही आयत पढ़ेगी तो दूसरा सजदा करना पड़ेगा। फिर तीसरे काम में लगने के बाद अगर पढ़ेगी तो तीसरा सजदा वाजिब हो जाएगा। अगर बड़ा घर हो तो दूसरे कोने पर जाकर दोहराने से दूसरा सजदा वाजिब होगा, और तीसरे कोने पर तीसरा सजदा मस्जिद का भी यही हुक्म है जो एक कोठरी का हुक्म है। अगर सजदे की एक आयत कई बार पढ़े तो एक ही सजदा वाजिब है, चाहे एक ही जगह बैठे बैठे दोहराया करे या मस्जिद में इधर उधर टहल कर पढ़े। अगर नमाज में सजदा की एक ही आयत को कई बार पढ़े तब भी एक ही सजदा वाजिब है, चाहे सब बार बार पढ़ के आखिर में सजदा करे या एक बार पढ़ के सजदा कर लिया, फिर उसी मसला 28 सजदे के किया, फिर उसी जगह नियत बांध सी और पढ़ी। नमाज में सजदा तिलावत किया तो सजदे इसी से अदा हो जाएगी। हाँ, अगर जगह भी वाजिब है, पढ़ी और सजदा नहीं वही आयत, फिर नमाज में यही सजदा काफ़ी है। दोनों बदल गई तो दूसरा सजदा, अगर सजदे का आयत पढ़कर सजदा कर लिया, फिर उसी जगह नमाज की नियत बांध ली और वही आयत नमाज में दोहराई, तो अब नमाज फिर सजदा करे। पढ़ने वाली की जगह नहीं बदल, एक ही है जगह बैठे बैठे एक आयत को बार बार पढ़ती रही, लेकिन सुनने वाले को भी जगह बदल गई। की कहानी, पहली बार और जगह सुना था, दूसरी बार और जगह, तीसरी बार और तीसरी जगह तो पढ़ने वाली पर एक ही सजदा वाजिब है और सुनने वाली पर कई सजदे वाजिब हैं। जितनी बार मुने उतने 50 सजदे करें। अगर सुनने वाली की जगह नहीं बदली बल्कि पढ़ने वाली की जगह बदल गई तो पढ़ने वाले पर कई सजदे वाजिब होंगे और सुनने वाले पर एक ही सजदा। सारी सूरह को पढ़ना और सजदे की आयत को पढ़ने से छोड़ देना मकरूह और मना है। सिर्फ एक सजदे से बचने के लिए वह आयत ना छोड़े कि इसमें सजदे से गोया इकार है। अगर सूरह में कोई आयत ना पढ़े, सिर्फ बंदे आयत पढ़े तो उसका कुछ हरज नहीं, और अगर नमाज में ऐसा करे तो उसमें यह भी शर्त है कि वह इतनी बड़ी हो कि छोटी 3 आयत के बराबर हो। लेकिन बेहतर यह है कि सजदे की आयत को 2-1 आयत के साथ मिलाकर पढ़ें। हेलो दोस्तों, इस इस्लामी स्टोरी को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें